हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स, यानी कि एमीनों के रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो एमीन की आज हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको एमीन के नेचर के बारे में कि एमीन जो होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है, तो जितने भी एमीन्स होते हैं वो सारे के सारे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। सभी एमीन्स क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऑल एमीन्स, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ही मान के चलिए आप। तो ऑल एमाइंस या एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। आखिर क्यों एमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं? तो ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट आज का हो जाएगा। तो बच्चों, पहला पॉइंट है कि जितने भी एमीन्स होते हैं सारे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये क्षारीय प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि एमीन्स में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पाया जाता है और वो लोन पेयर अपना क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है ना? तो जो एमीन्स होते हैं वो लोन पेयर को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो एमीन्स आर हैज टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ओके, यानी कि जो एमीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है ना? तो एमीन्स हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि जो एमीन्स होते हैं वो लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। एंड ड्यू टू दिस द ऑल एमीन्स आर एक्ट एज ए लेविस बेस। इसकी वजह से एमीन्स जो होते हैं, जितने भी एमीन्स होते हैं वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना? तो ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। हम कह सकते हैं एमीन्स आर एक्ट एज ए लेविस बेस। ठीक है ना? एज ए लेविस बेस ड्यू टू टेंडेंसी टू डोनेट a lone pair by nitrogen atom of amino group यानी कि NH2 ग्रुप। ठीक है ना? यानी कि जितने भी एमीन है वो सारे के सारे लेविस बेस की तरह, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे कि सभी एमीन्स क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। एमीन्स का जो NH2 समूह है वो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। अंडरस्टैंड? लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो एमीन है RNH2 ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो जैसे मैं इसको वाटर से रिएक्शन कराता हूँ, यानी कि एमीन की वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको आपको समझाने के लिए। ये आपका NH2 है और जब मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूँ, ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो देखिए ये अपना लोन पेयर H को डोनेट करता है। वाटर H+ और OH- होता है वाटर के अंदर, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। और जैसे ही अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करता है ये बनता है एल्किल अमोनियम। दिस इज एल्किल अमोनियम RNH3OH-। ठीक है बच्चों, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया। हाइड्रोजन को लोन पेयर देते ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपका OH- एज इट इज इसके साथ रहेगा। इसे हम बोलते हैं एल्किल अमोनियम। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, आपको दिख रहा है सबको, तो दैट इज एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस तरह अमोनिया जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसी तरह आपका जो एमीन है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है।
ठीक है ना। तो एल्किल एमीन्स या जो एमीन्स होते हैं, एमीन्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज लाइक ए अमोनिया। ओके, यानी कि बिल्कुल सिमिलरली टू अमोनिया, यानी कि एल्किल एमीन जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अमोनिया भी वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैं अमोनिया की भी बात कर लूं, अमोनिया की अगर मैं बात करूं दैट इज अमोनिया NH3, और इसकी भी अगर मैं रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराऊं बच्चों, तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, ये लोन पेयर दिया जाएगा पॉजिटिव को, और आपके पास यहाँ भी बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया लेविस बेस की तरह कार्य करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, उसी तरह एल्किल एमीन भी लेविस बेस की तरह एक्ट करेंगे, व्यवहार करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी आपके पास बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि जितने भी एमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आफ्टर देन विच वन इज मोर बेसिक। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एल्किल एमीन और अमोनिया में से मोर बेसिक कौन है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, विच वन इज मोर बेसिक। तो देखिए अगली लाइन जो होगी आपके पास बच्चों बड़ी ही सिंपल है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे कि कौन सा या तो एक तो है आपके पास एल्किल एमीन और एक है अमोनिया, दोनों में से कौन मोर बेसिक होगा। तो आपके पास ये अगली लाइन आएगी कि एल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक, ठीक है ना, मोर बेसिक देन अमोनिया। हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं कि जो एल्किल एमीन होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होते हैं। हिंदी मीडियम विद्यार्थी सुनेंगे कि जो एल्किल एमीन होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होते हैं। क्यों होते हैं इसके पीछे अब हम आपको बताते हैं। इसके पीछे आपका रीजन है बच्चों ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप in the alkyl amine, ठीक है। कि जो एल्काइल एमीन होते हैं उनमें एल्किल ग्रुप का, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगता है, जिसके कारण वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज जाती है और नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब इसको हम यहाँ समझेंगे बच्चों, देखो ध्यान समझेंगे। ये रहा आपका NH2R, दिस इज द 1 डिग्री एमीन, एल्काइल एमीन। ये आपका एल्काइल एमीन है, एल्किल एमीन जिसको आप बोलते हो, ये आपका एल्किल एमीन है। और ये आपका अमोनिया है NH3। विच वन इज मोर बेसिक, दोनों में से ज्यादा क्षारीय कौन है। बेसिक का मतलब क्षारीय, तो दोनों में से ज्यादा क्षारीय कौन है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। ये आपका एल्काइल ग्रुप है, इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट, इसका लगता है प्लस आई प्रभाव। और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं लगता, तो नो इफेक्ट। चाहो तो आप इसका प्लस आई लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन के जो आई इफेक्ट होता है वो एल्किल के इफेक्ट के कंपैरिजन में कुछ नहीं होता, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं लगता। इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से ये देखो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, हम सब जानते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन को के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, उसमें क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीजमेंट, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो एल्काइल ग्रुप जो होगा वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि होगी, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि होगी तो इट कैन इजीली डोनेट देयर लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। तो इसके कंपैरिजन में ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा।
जो अपना लोन पेयर आसानी से दे दे वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि लोन पेयर देने की वजह से ही तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं कि ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू इट हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, एक लोन पेयर को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए एमीन क्षारीय होते हैं। तो बच्चों ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा इसकी तुलना में, इसलिए ये कम क्षारीय होगा, ये ज्यादा क्षारीय होगा। तो बच्चों ये लेस बेसिक है, ये अमोनिया है, ठीक है ना, अमोनिया, तो ये लेस बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, और ये मोर बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में ये मोर बेसिक है, और एल्किल एमीन के कंपैरिजन में ये लेस बेसिक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। तो बच्चों नेक्स्ट आपका आता है कि एल्किल एमीन की अगर हम बात करें कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से एमिनो की बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तो अगर मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो देखेंगे, सब ध्यान देंगे। सो दैट इसी प्रकार आपका ये 1 डिग्री एमीन जो होगा वो लेस बेसिक होगा किससे, ये 1 डिग्री एमीन है आपको दिख रहा है, 1 डिग्री एमीन पर 1 का प्लस आई लगेगा। 2 डिग्री एमीन आपका जो है ये लो 2 डिग्री एमीन, और ये लो 3 डिग्री एमीन, ये रहा आपका 3 डिग्री एमीन। तो बच्चों अगर मैं यहां से गौर करूं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री सब में एक आर का प्लस आई इफेक्ट लगता है, किसका, केवल एक आर का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दो ग्रुप का लगेगा, इन दोनों तरफ से लगेगा, इसमें एक तरफ से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तीन तरफ से लगेगा, यानी कि 3 डिग्री एमीन्स पर प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर बेसिक, ओके। तो यानी कि 3 डिग्री एमीन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो अगर मैं इस हिसाब से यहाँ ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यानी कि क्षारकता का क्रम, अगर हम क्षारकता के क्रम की बात करें, इस हिसाब से अगर मैं क्षारकता के क्रम की बात करूं तो 3 डिग्री एमीन आपका सबसे ज्यादा क्षारीय होगा यानी कि बेसिक होगा, उसके बाद 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम होगा बच्चों अमोनिया। ये ऑर्डर फॉलो होता है, बट ये ऑर्डर ओनली इन गैसियस स्टेट एंड अनएक्वस स्टेट में फॉलो होता है, यानी कि गैसीय अवस्था में, और एक तो गैसीय अवस्था में और दूसरा अजलीय प्रावस्था में ये ऑर्डर फॉलो होता है। जल के अंदर ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता, ये क्रम जल के अंदर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो अप्लाई ओनली इन गैसियस स्टेट एंड अनएक्वस स्टेट। हिंदी में सुनिए, यह ऑर्डर, यह क्रम केवल गैसीय प्रावस्था में और अजलीय प्रावस्था में ही लागू होता है। ये वाला क्रम केवल गैसीय प्रावस्था और अजलीय प्रावस्था में ही, अनएक्वस स्टेट में ही लागू होता है, जलीय प्रावस्था में ये लागू नहीं होता। इसके पीछे रीजन बच्चों, जलीय प्रावस्था में कौन सा लागू होता है, देखिए, बट इन एक्वस स्टेट, ठीक है ना, लेकिन जलीय प्रावस्था में, ठीक है, लेकिन इन द एक्वस स्टेट, जलीय प्रावस्था में। लेकिन जलीय प्रावस्था में क्या होता है बच्चों, देखिए जल के अंदर हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा। इट मींस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जल के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो H+ को एक्सेप्ट करता है। अब सोचो अगर 3 डिग्री वाले एमीन पर H+ आना चाहेगा तो H+ इंटरनेशनल भिखारी हम जानते हैं बहुत छोटा सा होता है, और नाइट्रोजन को 3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप घेरे हुए हैं, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ पर आने नहीं देते हैं।
तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बट इन द एक्वस स्टेट द ऑर्डर इज क्या क्रम होता है, क्या क्रम होगा, ऑर्डर विल बी, हम लिख सकते हैं विल बी, ठीक है, क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद आएगा 1 डिग्री एमीन, और उसके बाद आएगा 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम होगा अमोनिया, ठीक है। और ये भी केवल और केवल मेथिल के लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर मिथाइल ग्रुप। लेकिन जब मिथाइल से ज्यादा बड़े बल्कि ग्रुप हो, बट अबाव द 1 कार्बन, ठीक है, बट अबाव द मिथाइल ग्रुप से ऊपर अगर हम चलें, मिथाइल ग्रुप से ऊपर अगर हम चलें तो एथाइल के लिए यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि इथाइल में और भी ज्यादा बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, तो जो 3 डिग्री एमीन है वो अमोनिया से भी कम हो जाता है बच्चों। तो आपका ऑर्डर 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, उसके बाद अमोनिया, और सबसे कम आपका आता है 3 डिग्री एमीन। ये इथाइल ग्रुप के लिए है। इथाइल, प्रोपाइल, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, उन सब में आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है एक्वस स्टेट में, वाटर के अंदर। इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, यानी कि त्रिविम बाधा के कारण। किसके कारण बच्चों, त्रिविम बाधा के कारण जो H+ आता है वाटर के अंदर, वो इस लोन पेयर से जुड़ने में मुश्किल होती है। 2 डिग्री में क्या होता है और 1 डिग्री में क्या होता है, आखिर इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, 2 डिग्री एमीन में 2 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी लगता है, और एक जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इसलिए दूसरा हाइड्रोजन इजीली आ जाता है, ठीक है, यह हाइड्रोजन यहाँ पर इजीली आ जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही एल्किल ग्रुप घेरे हुए हैं, एक जगह छोटा ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन 1 डिग्री एमीन में एक ही एल्किल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लोन पेयर देने की टेंडेंसी को इंक्रीज करता है, प्लस एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरी तरफ से यहाँ पर इजीली आ सकता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री। 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस तो कम है, साथ के साथ प्लस आई भी कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी बात करें 1 डिग्री एमीन की, तो बच्चों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर प्लस आई कम है, यहाँ पर प्लस आई ज्यादा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आसानी से अटैक कर सकता है, अटैक यहाँ भी आसानी से कर सकता है, तो यहाँ पर प्लस आई स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई फिर दोनों कंबाइंड फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसलिए ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ऑर्डर ये चेंज हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर एल्किल एमिनो की वाटर के अंदर, जल के अंदर, जलीय प्रावस्था में ऑर्डर ये फॉलो करना है, और अजलीय प्रावस्था या गैसीय प्रावस्था में ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो मैं एक एग्जांपल मिथाइल और ये लिख रहा हूँ, इसका एग्जांपल मैं कंप्लीट करता हूँ, केमिकल रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तो बच्चों ये लास्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे अगर मैं मिथाइल के लिए बात करूँ तो CH3NH दैट इज 2 डिग्री एमीन, ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद CH3CH2NH2 ये आपके पास 1 डिग्री एमीन है, उसके बाद बच्चों 3 डिग्री एमीन CH3NCH3CH3, ये ऑर्डर केवल मिथाइल तक रहता है। और जैसे ही आपके पास एथाइल ग्रुप आता है, तो फॉर एथाइल ग्रुप, अगर आपको एथाइल ग्रुप की बात करें तो एथाइल ग्रुप के लिए देखो C2H5NH C2H5 2 डिग्री, उसके बाद फिर वही CH3CH2NH2 1 डिग्री, उसके बाद फिर वही C2H5। अभी बच्चों ये बहुत बल्कि ग्रुप हो गया है, इसलिए इसका जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से कम होती है, इसलिए पहले अमोनिया आता है, बाद में आपके पास C2H5N C2H5 ट्राइएथिलीन। ओके, तो बच्चों ये ऑर्डर एथाइल के लिए और इससे ऊपर वाले ग्रुप के लिए रहता है, मिथाइल के लिए ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो बच्चों अब हम इसी की से रिलेटेड रिएक्शंस यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ केमिकल रिएक्शनों के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।